प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है। मैं आ गया हूं आपके लिए। बहुत बच्चों का कमेंट था कि एएलपी टेक्नीशियन का सर फुल एनालिसिस कर दीजिए। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप होंगे, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कितने लेवल पे एग्जाम होगा और कैसे कैसे हमको इसकी तैयारी करनी है, मैं इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन फुल एनालिसिस आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। पहला सीबीटी 1 होगा, ये सबके लिए है, एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए ये सीबीटी 1 पहले होगा, उसकी जिसको आप पीटी कह सकते हैं। उसके बाद आपका मेंस होगा जिसको आप सीबीटी 2 कहते हैं। ये भी यहां से जो बच्चे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाई सिर्फ इसमें करना है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपको जब आप क्वालिफाई करोगे, इसमें बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, फिर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सीबीटी 2 देंगे, और सीबीटी 2 देने के बाद यहां पर टेक्नीशियन का मेरिट बन जाता है। लेकिन अगर आप एएलपी के लिए भी अप्लाई किए हैं तो आपको साइको भी देना पड़ेगा, ठीक है। यानी 3 स्टेप हो गया सीबीटी एएलपी के लिए, 3 स्टेप, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको, या आप कह सकते हैं पीटी, मेंस और साइको। हम सबके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या मामला है। और अगर हम बात करें एएलपी के लिए तो ये कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। टेक्नीशियन के लिए 2 स्टेप, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, या कह सकते हैं पीटी एंड मेंस। फिर हम चलते हैं सर सीबीटी 1 पर, चर्चा करते हैं कि सीबीटी 1 का क्या मामला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे इसको भर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री यानी डिग्री मतलब बीटेक वाले बच्चे भी भर सकते हैं। इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि डिग्री वाले बच्चे पहले अलाउड नहीं थे, लेकिन 2018 से इसको अलाउ कर दिया गया है। 2018 नहीं, 2014 से ही इसको अलाउ कर दिया गया है। 2018 में भी अलाउ था, अब आने वाले वैकेंसी में भी अलाउ रहेगा। तो मेरे दोस्त, डिग्री मतलब हो गया बीटेक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है वो कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, और 10+2 विथ भौतिकी और गणित वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बंदा सिर्फ टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये जो बंदा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए अप्लाई कर सकता है। सर यहां पर कंडीशन लगा दिया गया है कि ये जो बीटेक वाले बंदे हैं ये सिर्फ एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन +2 लेवल पर जो टेक्नीशियन होगा उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला, ये लोग जो हैं ये +2 टेक्नीशियन पर ही मात्र अप्लाई कर सकते हैं, और +2 टेक्नीशियन वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं फिर से बता दूं, ये लोग सिर्फ एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन +2 लेवल का जो टेक्नीशियन होगा, चूंकि इन्होंने +2 कर रखा है, तो ये लोग +2 लेवल का टेक्नीशियन भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी एएलपी आप +2 लेवल का जो टेक्नीशियन होगा, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। और 10+2 वाले सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, ये एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट पर, आईटीआई ट्रेड जिनके पास क्वालिफिकेशन है, उसमें इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, उसके बाद आर्मेचर से जो लोग करते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले हैं, मैकेनिक एंड रेडियो टीवी वाले हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले हैं, मैकेनिक डीजल वाले हैं, टर्नर है, मशीनिस्ट है, उसके बाद हीट इंजन है, उसके बाद आप मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक वाले लोग हैं, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी मेनली आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोग जो हैं ये एएलपी टेक्नीशियन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये एएलपी में भी और टेक्नीशियन में भी। कुछ कुछ डीजल मैकेनिक वाले ओनली एएलपी में होते हैं, उनका टेक्नीशियन में सीट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है। लेकिन डीजल वाले जो भी बच्चे हैं वो एएलपी के सभी सीट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एएलपी हो चाहे वो डीजल एएलपी हो, दोनों के लिए डीजल वाले एप्लीकेबल होंगे। तो डीजल वालों को भी सोचने की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रिकल फिटर वाले तो हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, जो भी उनसे रिलेटेड पोस्ट होगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेज सीबीटी की अगर हम बात करें तो कॉमन फॉर एएलपी टेक्नीशियन, ये एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए ये एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज हम सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। फिर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब सिर्फ इसमें पास करना होता है और आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना होता है। इसका मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होता है, इसका मार्क्स मैं क्लियर बता दूं, मेरिट में काउंट नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि आप सीबीटी 2 में पहुंच सके। फिर यहां ड्यूरेशन इसका कितने देर का होता है? सीबीटी 1 का 60 मिनट का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरीज जो है, यहां पर सर मैं थोड़ा बता दूं कि मिनिमम कितना परसेंट मार्क्स आपको लाना होगा। 75 में आपको 40% मार्क्स लाना होगा, यानी 30 मार्क्स लाना होगा। 30% मार्क्स लाना होगा ओबीसी वालों को, यूआर को 40%, ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25%। यानी मार्क्स के आधार पर अगर देखें आउट ऑफ 75 तो यूआर को 30 नंबर लाना होगा, ओबीसी को 22.5 और एससी को 22.5, एसटी को 18.75, ये मिनिमम लाना होगा। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, इस कैटेगरी में बच्चे ही नहीं हो पाए क्योंकि
उतना भी नंबर बच्चे नहीं ला पाए। आप सोच के देखिए कि 75 में 30 नंबर बच्चे नहीं ला पाए, 75 में 22.5 नहीं ला पाए, 18 नंबर तक नहीं ला पाए, तो बाद में इसको जो है 15 नंबर तक लेकर जाया गया जनरल वाले बच्चों को। 30 नंबर था कट ऑफ कि मिनिमम इतना आना चाहिए, ये क्वालिफाइंग इन नेचर था, मतलब सिर्फ इसमें क्वालिफाई करके आप सीबीटी 2 में जाइए सर, लेकिन इसको लास्ट में घटा के 4 बार रिजल्ट दिया गया और मात्र 15 नंबर पर सिलेक्शन हुआ। यानी सीबीटी 1 आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सीबीटी 1 में तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, नहीं होने का कोई बात नहीं है, तो आप सीबीटी 1 के लिए एकदम टेंशन न लें तो ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं सिलेबस फॉर सीबीटी 1। इसमें मैथ रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा आपका, साइंस रहेगा आपका और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों रहेगा इसमें, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका रहेगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। बच्चे कहते हैं नहीं सर सिर्फ फिजिक्स पूछेगा, ऐसा नहीं है सर, सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसमें ये चारों है। उसके बाद दूसरे चरण के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या एएलपी और तकनीशियन में समुदायवार कुल रिक्ति का 15 गुना होगा। अगर मान लीजिए कि टोटल वैकेंसी 100 है तो 1500 लोग सीबीटी 1 में चुने जाएंगे, यानी 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 15 गुना रिजल्ट यहां दिया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी 2 पर। सीबीटी 2 ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर और इसी से मेरिट बनना है। इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, पार्ट बी का मामला तो उससे भी ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि यहीं पर मेनली सर मेरिट बनना है। मेरिट बनना है आपका पार्ट ए से, पार्ट ए से आपका मेरिट बनना है। लेकिन मेरे दोस्त अगर पार्ट बी में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होता है, क्योंकि बच्चे डिग्री खरीद के लाते हैं, पढ़ते नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो पार्ट बी में अगर आप फेल कर गए तो आपको पार्ट बी में यहां पर अगर पार्ट ए में अगर आपको 99 नंबर भी है तो आपको फेल मान लिया जाएगा। यानी आपको पार्ट बी में हर हाल में क्वालिफाई करना होगा, 35% अंक लाने होंगे, 75 नंबर का एग्जाम होता है, 60 मिनट का समय होता है और 35% मार्क्स लाना होता है। 60 मिनट का समय, 75 क्वेश्चन और 35% मार्क्स लाना होता है। अगर आप यहां डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपको अगर यहां 99 नंबर भी आएगा पार्ट ए में तो आप फेल कर जाइएगा। और यही पार्ट बी को हम लोग ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड आपका सिर्फ अपने ट्रेड से पूछेगा। 2014 में क्या था, 2014 तक कि सबको सबके ट्रेड से पूछता था, लेकिन 2018 से इसको बदल दिया गया है, अब सिर्फ आपको अपने ट्रेड से ही पूछेगा। तो मेरे दोस्त ये जो ट्रेड वाला पार्ट है, अगर आप यहां क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप यहां 100 में 99 भी ले आइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। और ये पार्ट बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जब वैकेंसी आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये कम से कम 8 महीने का कोर्स है, क्योंकि सर आप जो 2 साल आईटीआई में पढ़ते हो उसी को यहां 8 महीने में आपको पढ़ना होगा। और जब 8 महीने में आप इसको पढ़िएगा तभी आपका काम हो पाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अभी तो वैकेंसी है नहीं तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, और लास्ट टाइम में जब वैकेंसी आ जाती है, चूंकि वैकेंसी का इतिहास है, कांग्रेस के टाइम में सर 2 साल पर आती थी, बीजेपी के टाइम में या 3 साल पर आने लगी, और 3 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो सर बिना ड्राइवर टेक्नीशियन के ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है, ड्राइवर टेक्नीशियन चाहिए ही चाहिए। और ड्राइवर टेक्नीशियन को मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जेई हैं, मेरे बहुत सारे छात्र हैं जो एएलपी टेक्नीशियन में हैं, उनका कहना यह है कि ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों के हवाले नहीं किया जा सकता, नहीं तो पता चला हुगली नदी में कभी और ट्रेन कूद गया। तो सरकार हमेशा बोलती है कि वैकेंसी में कमी लाई जाएगी, लेकिन सरकार साथ में यह बोलती है कि सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी में कोई कमी नहीं लाई जाएगी। सेफ्टी कैटेगरी में आपका जितना भी ऑपरेटिंग पोस्ट है वो सारा आ जाता है। आपका जेई आ गया, ड्राइवर आ गया, टेक्नीशियन आ गया, ये सब सेफ्टी कैटेगरी में आता है। इसकी वैकेंसी कभी बंद नहीं होने जा रही है, इसको सरकार ही लेगी, क्योंकि अगर प्राइवेट एजेंसियां इसमें घपला करने लगी तो फिर ट्रेन पता चला हुगली नदी में कूद गया। ठीक है, तो सर बीजेपी का इतिहास है 3 साल पर, 3.5 साल पर वैकेंसी देने का, और कांग्रेस हर 2 साल पर वैकेंसी दिया करती थी उस टाइम में। अब सबका अपना अपना फंडा है। और पिछले बार चूंकि 2019 में इलेक्शन था तो वैकेंसी आई थी 2018 में, और इस बार भी 2024 में इलेक्शन है तो 2022 तक में वैकेंसी, लास्ट तक में या मिडिल ऑफ द 22 देखने की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है, क्योंकि फिर पीटी होना, फिर मेंस, फिर साइको होना है। तो मैं था सीबीटी 2 में, आपको इस पार्ट में क्वालिफाई, ट्रेड वाले पार्ट में क्वालिफाई करना होगा, जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। फिर हम आते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस, बेसिक
बेसिक इंजीनियरिंग साइंस होगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। मेरे दोस्त मैं बता दूं, मैथ का वही सिलेबस है जो सीबीटी 1 में था, रीजनिंग का वही सिलेबस है जो सीबीटी 1 में था, और करंट अफेयर्स और जीए का वही सिलेबस है जो सीबीटी 1 में था। बेसिक इंजीनियरिंग साइंस में फिजिक्स के 10 चैप्टर्स हैं, यानी यहां पर PHYSICS यानी फिजिक्स के 10 चैप्टर्स यहां पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि सीबीटी 2 में केमिस्ट्री और बायो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में इसमें 6 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। संजोग से पिछली बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सिलेबस में है। इस बार सेटर का मूड बमकेगा और हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछ दे। तो सबसे ज्यादा परेशानी यही हुई थी, यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिर्फ हीट से 40 क्वेश्चन, ही दोनों मिला के 40 क्वेश्चन पूछना था, और सिर्फ हीट से 20 न्यूमेरिकल्स पूछ दिए गए थे, मात्र हीट से। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और कोई लिमिट ही नहीं था कब किससे क्वेश्चन किसके सेट में आ रहा था। और ट्रेड तो सर कहना ही नहीं था कि मतलब कब कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था बच्चों को। तो यहां पर सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो सकता है। यही पार्ट है जिस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। और दूसरा, यहां पर जो साइंस का लेवल होता है सर, वो ग्रुप डी के लेवल से 4 स्टेप ऊपर होता है। आप ये कभी नहीं कह सकते ग्रुप डी का साइंस आपसे बन रहा है तो आपका एएलपी टेक्नीशियन का साइंस भी बन जाएगा, यानी फिजिक्स बन जाएगा, ये नहीं होगा मेरे दोस्त। इसका लेवल 4 स्टेप ऊपर है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। और उसके बाद यहां पर जो मामला है, यहां पर भी सर आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। जब आप एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं तो इतना ना ऊपरे ऊपर पढ़ लेते हैं कि मामला गड़बड़ा जाता है, और सर फिर एग्जाम हॉल में आप कहते हैं कि सर 1 नंबर और आता, और काश में इसमें क्वालिफाई कर जाता तो यहां तो मेरा रिजल्ट हो ही जाता। तो ये सर बड़ा विरोधाभास हो जाता है, तो चूंकि इस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम आते हैं साइको में। साइको की अगर हम बात करें तो जो